ओम ब्रह्म सत्यम सर्वधार। आज एकादशी का दिन, बहुत ही सुंदर दिन। इस दिन भगवद गीता के श्लोक सुनने से विशेष लाभ, विशेष शांति मिलती है। लेकिन यह गुरु के बारे में संदेश दे रहे हैं भगवान श्री कृष्ण कि आजकल लोग शरीर रूप में गुरु मानते हैं और कितने गुरु शरीर रूप में हैं। लेकिन यहाँ शरीर होते हुए भी शरीर को ना मानना, इसके बारे में संदेश ये 9वां अध्याय और 11वां श्लोक है। पहले श्लोक को श्रवण करते हैं, फिर श्लोक क्या संदेश दे रहा है। इस श्लोक को सुनकर भगवान श्री कृष्ण का क्या संदेश है, इसको हम माने और उस हिसाब से चलें, तब इसका और विशेष लाभ है। अवजानन्ति मां मूढा मानुषीं तनुमाश्रितं परं भावमजानन्तो मम भूतमहेश्वरम। देखिए, मेरे परम भाव को ना जानने वाले मूल लोग मनुष्य का शरीर धारण करने वाले मुझ संपूर्ण भूतों के महान ईश्वर को तुच्छ समझते हैं। यहाँ भगवान श्री कृष्ण बहुत सुंदर संदेश दे रहे हैं। मेरे परम भाव को ना जानने वाले मूल लोग मनुष्य का शरीर धारण करने वाले मुझ संपूर्ण भूतों के महान ईश्वर को तुच्छ समझते हैं, अर्थात अपनी योग माया से संसार के उद्धार के लिए मनुष्य रूप में विचरते हुए मुझ परमेश्वर को साधारण मनुष्य मानते हैं। देखिए, उस परमेश्वर को, उस गुरु को शरीर मान लेना। गुरु जो पूर्ण गुरु होते हैं, वो शरीर होते हुए भी वो एक प्रभु में, एक आत्मसत्ता में निवास करते हैं। आइए दूसरे श्लोक को श्रवण करते हैं। ये 12वां श्लोक। मोघासा मोघ कर्माणो मोघज्ञाना विचेतसः राक्षसीमासुरीं चैव प्रकृतिं मोहिनीं श्रिताः। ये 12वां श्लोक है। ये इसका संदेश को श्रवण करें। वे व्यर्थ आशा, व्यर्थ कर्म और व्यर्थ ज्ञान वाले विक्षिप्त चित्त अज्ञानी जन राक्षसी, आसुरी और मोहिनी प्रकृति को ही धारण किए रहते हैं। मोघासा मोघ कर्माणो मोघज्ञाना विचेतसाः राक्षसी मासुरीं चैव प्रकृतिं मोहिनीं श्रिताः। आगे 13वें श्लोक को श्रवण करते हैं। महात्मानस्तु मां पार्थ दैवीं प्रकृतिमाश्रिताः भजन्त्यन्यमनसो ज्ञात्वा भूतादिमव्ययम्। ये 13वां श्लोक है। यहाँ पर अर्जुन को क्या संदेश दे रहे हैं। परंतु हे कुंती पुत्र, दैवी प्रकृति के आश्रित
महात्मा जन मुझको सब भूतों का सनातन कारण और नाश रहित अक्षर स्वरूप जानकर अनन्य मन से युक्त होकर निरंतर भजते हैं। देखिए यहाँ पर भजने के बारे में बता रहे हैं। ऐसे महात्मा जन मुझको सब भूतों का सनातन कारण और नाश रहित अक्षर स्वरूप जानकर अनन्य मन से युक्त होकर निरंतर भजते हैं। आगे श्लोक को 14 श्लोक को श्रवण करते हैं। सततं कीर्तयन्तो मां यनन्तश्च दृढव्रताः नमस्यन्तश्च मां भक्त्या नित्ययुक्ता उपासते। ये 14वां श्लोक है। वे दृढ़ निश्चय वाले भक्तजन निरंतर मेरे नाम और गुणों का कीर्तन करते हुए तथा मेरी प्राप्ति के लिए यत्न करते हुए और मुझको बार बार प्रणाम करते हुए सदा मेरे ध्यान में युक्त होकर अनन्य प्रेम से मेरी उपासना करते हैं। ये जो लोग निरंतर प्रभु को याद करते हैं और भजते हैं, उनकी सदा ध्यान में मग्न रहते हैं, यहाँ उसके बारे में बात हो रही है। एक लास्ट श्लोक और स्मरण करते हैं। ये 15वां श्लोक है। ज्ञान यज्ञेन चाप्यन्ये यजन्तो मामुपासते एकत्वेन पृथक्त्वेन बहुधा विश्वतो मुखम। देखिए इसमें क्या संदेश है। बहुत ही सुंदर श्लोक। ये 15वां 9वें अध्याय का। दूसरे ज्ञान योगी मुझ निर्गुण निराकार ब्रह्म का ज्ञान यज्ञ के द्वारा अभिन्न भाव से पूजन करते हुए भी मेरी उपासना करते हैं और दूसरे मनुष्य बहुत प्रकार से स्थित मुझ विराट स्वरूप परमेश्वर की पृथक भाव से उपासना करते हैं। देखिए यहाँ पर जो मनुष्य उपासना करते हैं उसके बारे में संदेश दे रहे हैं और ये अर्जुन को समझा रहे हैं। दूसरे ज्ञान योगी मुझ निर्गुण निराकार ब्रह्म का ज्ञान यज्ञ के द्वारा अभिन्न भाव से पूजन करते हुए भी मेरी उपासना करते हैं और दूसरे मनुष्य बहुत प्रकार से स्थित मुझ विराट स्वरूप परमेश्वर की पृथक भाव से उपासना करते हैं। तो देखिए ये 11 से 15 तक श्लोक श्रवण करें। इसमें क्या संदेश है भगवान श्री कृष्ण का। लेकिन जो 11वां श्लोक था उसको एक बार फिर समझें कि ये संसारी मानव इस देह को ही अपना शरीर मान लेते हैं, लेकिन वास्तव में मैं जीव हूँ। तो गुरु का शरीर होते हुए भी वो शरीर नहीं होता, वो भी एक परमेश्वर है। गुरु और परमेश्वर में कोई फर्क नहीं होता। तो इसको एक बार इसका भावार्थ 11वें श्लोक का फिर श्रवण करते हैं। मेरे परम भाव को ना जानने वाले मूढ़ लोग मनुष्य का शरीर धारण करने वाले मुझ संपूर्ण भूतों के महान ईश्वर को तुच्छ समझते हैं, अर्थात अपनी योग माया से संसार के उद्धार के लिए मनुष्य रूप में विचरते हुए मुझ परमेश्वर को साधारण मनुष्य मानते हैं। देखिए ये गलती ना करें और भगवान श्री कृष्ण क्या संदेश दे रहे हैं उसको श्रवण करें। और आज एकादशी के दिन फिर आप लोगों को सभी को एकादशी की शुभकामनाएं और समय निकालकर इन श्लोकों को जरूर श्रवण करें तो निश्चित ही आपको
एक विशेष लाभ होता है। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वदा। जय श्री कृष्ण।